हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम देखते हैं होता क्या है राउंडिंग ऑफ नंबर। इसे बोलते हैं पूर्णांकित करना, टेंस के रूप में, हंड्रेड के रूप में या फिर थाउजेंड्स के रूप में। हम इसको नियरेस्ट जो भी होगा उसको हम राउंडिंग करेंगे। जो भी ऑप्शन या विकल्प या क्वेश्चन के रूप में आएगा वो हम आगे हल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर मीन्स रिप्लेसिंग, क्या रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग। आराम से लिखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। रिप्लेसिंग इट, ठीक है, इट विद द नियरेस्ट नंबर, विद द क्या, विद द नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट नंबर दैट हैज ये रहेगा फेवर और तो क्या हो जाएगा, और नो डिजिट अकॉर्डिंग, ए डबल सी है ये, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। क्लियर। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। क्लियर। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट होगा हमारा 47। क्लियर। यहाँ पे नियरेस्ट में होगा 10 में 47 हमको करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या, द वंस प्लेस इज 7, प्लेस इज 7 विच इज क्या है, देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 7 है ना। द वंस प्लेस इज 7 विच इज, यानी जो 47 है क्या है, इससे 5 से बड़ा है। क्या है, 5 से बड़ा है या फिर बराबर है। 5 से बड़ा या 5 के बराबर होने की दशा में, 5 बराबर या बड़ा होने की दशा में हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं और यहाँ पे एक ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। सो क्लियर। सो राउंड अप क्या, 45। क्लियर। हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, 5 या 5 से बड़ा होने की दशा में इसको हम 0 में कन्वर्ट करते हुए, एंड सो ऐड 1 4, यानी 4 में हम एक जोड़ देंगे, यानी जोड़ देंगे क्या, 1 ऐड करेंगे किसमें, 4 में, तो 5 हो जाएगा। वही हमने किया। सो राउंड अप तो 50 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं यहाँ पे भी एक और 42। ठीक है। द वंस प्लेस इज 2, यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा, द वंस प्लेस इज 2 विच इज, जो होगा ये स्मॉलर देन है किससे, 5 से। सो राउंड अप 40। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे द वंस का क्या, द वंस प्लेस इज 2 विच क्या, विच इज
5 क्या, विच इज स्मॉलर देन 5 यानी इससे छोटा है, 5 से छोटा है 2। तो यहाँ पर सिर्फ इसको जीरो करेंगे और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्या 40। इसको चाहे तो लिख भी सकते थे क्या, सो इसको पूरा लिख लीजिए क्या, सो राउंड अप क्या 40। क्लियर? एंड एनी मोर क्वेश्चन? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, चलिए मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100, राउंडिंग टू द नियरेस्ट, सॉरी एन होगा यहाँ पे नियरेस्ट 100, HUNDRED 100। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 374 एंड द टेंस। यहाँ पे 100 की जब बात करेगा तो टेंस की वैल्यू को देखेंगे, जब 100 की बात करेगा तो यहाँ पे हम 10 की वैल्यू देखेंगे कि जो कि 7 है। 5 या 5 से बड़ी होने पर वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ इसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वाली सारी संख्याओं को जीरो में कन्वर्ट करेंगे एंड 1 ऐड करेंगे किसमें, थर्ड में, यानी 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे द पूरा लिख लीजिए, द टेंस डिजिट इज 7 और ये क्या है 5 और 5 से बड़ी या इससे बराबर है, तो सो राउंड अप लिखेंगे, सो राउंड अप। क्लियर? ये कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। हमने क्या किया, 7 को जीरो में कन्वर्ट किया और उसके बाद के जो भी नंबर होंगे उनको सबको हम जीरो में कन्वर्ट करेंगे एंड जो 3 है इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड द क्लियर। सो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 321 एंड द टेंस डिजिट क्या है 2 है, जो 5 से छोटा है, जो 2 है 5 से यहाँ पे छोटा है। इन सो राउंड अप क्या करेंगे 300। सो यहाँ पे लिख देंगे क्या, सो राउंड अप 300। क्लियर? एंड वन मोर क्वेश्चन, और यहाँ पे चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो द टेंस डिजिट इज 2 और जो कि छोटा है किससे, 5 से छोटा है 2। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सॉरी एक पेज और लेना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसमें अच्छे से समझ लेते हैं। जो राउंडिंग ऑफ डेसिमल, अगर कोई भी नंबर डेसिमल में दिया गया है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे आपको समझा देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और एनी मोर क्वेश्चन कमेंट। क्लियर? यहाँ पे हम देखते हैं, लिखेंगे क्या, राउंडिंग टू डेसिमल, राउंडिंग टू डेसिमल्स। क्लियर? यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो क्या 3.46 और यहाँ पर गौर करिएगा, ये जब हम इसको हटाते हैं तो 2 जीरो लग जाते हैं, यानी अगर हम इसको हटाएंगे तो 1 लिखने के बाद 2 जीरो बढ़ते हैं, तो ये 100th की प्लेस पे आता है 6। क्लियर? और इसको भी हम समझा देते हैं, यहाँ पे लिख कर थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है 3.46। जब हम यहाँ पर डेसिमल को हटाते हैं तो क्या हो जाता है 3 और 46, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे डेसिमल हट रहा है तो यहाँ 1 2 जीरो डिजिट ऐड हो जाएंगे नीचे। क्लियर? अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये 1 2 यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 जीरो ऐड होगा तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, यानी 1s 10s और 100। तो 100th की जो वैल्यू है क्या है 6 है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे हम 6 की वैल्यू देखेंगे, क्या है 4 है, सॉरी 6 है, इसके बगल में 4 है। तो हमको यहाँ पे देखना है, अगर ये 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, तो हम इस दशा में
इसको जीरो करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, जो कि हम पहले अभी पीछे के जो क्वेश्चन हैं उनमें किए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, द 100th प्लेस 6 इज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल क्या, 5। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे सो राउंड अप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो राउंड अप, इसको हम पूरा कर देते हैं और ये हो जाएगा 3.5। यहाँ पर चाहे तो जीरो को हम ऐड कर सकते हैं, नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एंड सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 8.32। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द 100th प्लेस इज, प्लेस क्या है यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 जो हो कि क्या है 5 से छोटा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.3, इसको हम सिर्फ जीरो में ऐड करेंगे, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 या 6 होता तो यहाँ पे इसको जीरो करके यहाँ पे 4 कर देते। क्लियर? और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? और सब्सक्राइब करिएगा 5th क्लास इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पढ़ने के लिए। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।